और इसीलिए 16 नहीं 19 राज्यों में, क्षमा करिएगा, 19 राज्यों में, 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको जानकर खुशी होगी कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार आती है तो फिर खिसकती नहीं है, टिक जाती है और रहती है और बारंबार आती है। और अब तेलंगाना की जनता भी इंतजार कर रही है। देख लिया बीआरएस, छुट्टी करो कांग्रेस की और आने वाले समय में कमल खिलाओ और तेलंगाना के विकास के साथ अपने आप को जोड़ो। मित्रों, हम 6 बार से 6 टाइम्स वी आर इन द गवर्नमेंट इन गुजरात, 6 बार, 6 टाइम्स कंसेक्यूटिवली, 4 टाइम्स वी आर इन मध्य प्रदेश, हैट्रिक इन हरियाणा, हैट्रिक इन गोवा, दूसरी बार हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। और उत्तर प्रदेश में याद रखना, 30 साल बाद, 30 इयर्स के बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बना 5 साल पूरा करके तो वो भारतीय जनता पार्टी का बना। उसी तरीके से अभी हमारे प्रेमेंद्र रेड्डी जी बोल रहे थे, महाराष्ट्र में भी हम दूसरी बार फिर से सरकार में आए हैं और 2014 का रिकॉर्ड हमने ही तोड़ा है, इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से हम त्रिपुरा में दूसरी बार, हम उत्तराखंड में दूसरी बार, हम मणिपुर में दूसरी बार, हम आसाम में दूसरी बार और हरियाणा में हम तीसरी बार। यह हमारा रिकॉर्ड है। इसलिए एक नहीं अनेकों बार जीतने का रिकॉर्ड हम बनाते हैं। मित्रों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि जम्मू कश्मीर में हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, अपनी पार्टी। और बाई इलेक्शन हुए, उस बाई इलेक्शन में भी 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेली जीत करके आई है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां बताना चाहता हूं और रेवंत रेड्डी को भी बताना चाहता हूं, समय रहते बच जाओ। और तेलंगाना की जनता को भी बताना चाहता हूं कि समय रहते बच जाओ। ये कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी है, परजीवी पार्टी। परजीवी पार्टी मतलब आपको मालूम है, जानते हैं परजीवी? परजीवी पार्टी वो होती है जो लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक जाती है और पेड़ से ताकत लेकर के खुद खड़े होने की काम करती है और उस पेड़ को सुखा भी देती है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने बूते पर नहीं खड़ी होती, ये दूसरी पार्टियों के बूते पर खड़ी होती है और जिसके सहारे खड़ी होती है उसको भी डुबो देती है। ये कांग्रेस पार्टी का रवैया है। और हमने देखा जहां ये सीधे कांग्रेस पार्टी की लड़ाई होती है, वहां कांग्रेस का हाल क्या होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का 64 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ, डायरेक्ट मुकाबला ऑन 64 सीट्स। और 64 की 64 सीट्स में 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 2 सीट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आई। ये जीतते कहां हैं? ये वहां जीतते हैं जहां रीजनल पार्टी इनको जिताती है। फिर चाहे वो तमिलनाडु हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, फिर वो अन्य राज्य हो, बिहार हो, इनको कुछ सीटें दे करके जिता करके लाने का काम अन्य रीजनल पार्टीज को आता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी इज ए पार्टी विच इज स्टैंडिंग ऑन द क्रचेस, बैसाखी पर खड़ी पार्टी है और यह रीजनल पार्टियों के सहारे चलने वाली पार्टी है। मित्रों, यहां मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी
जिस तरीके से ये हिमाचल में आई, जिस तरीके से ये कर्नाटक में आई और जिस तरीके से ये तेलंगाना में आई, ये तीनों जगह पर लोगों के साथ छलावा करके आई है, लोगों के साथ छलावा करके आई है। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने वायदा किया ओल्ड पेंशन स्कीम। आज हिमाचल के कर्मचारी चिंता में पड़े हुए हैं, जानना चाहते हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम का क्या हुआ, क्या मिला उनको। वहां वायदा किया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे। आज हिमाचल का नौजवान छला महसूस करता है, धोखा महसूस करता है और इंतजार में है, एक भी नौकरी नहीं लगा सके हैं। और उसी तरीके से बहनों को कहा था कि हम 1500 रुपए महीना का देंगे, 1500। आज हमारी बहनें 28 लाख बहनें इंतजार में बैठी हैं। 3 साल से ज्यादा सरकार को हो गए, मोर देन 3 इयर्स, और उनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। कहते थे 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। यहां इलेक्ट्रिसिटी देना तो छोड़ो, इलेक्ट्रिसिटी ही गुल हो गई, बिजली ही देना बंद हो गया। यह स्थिति ला करके खड़ी की है। कहा था हमारे हिमाचल में, कहा कि हम हर विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल तो छोड़ो, जो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने वाले स्कूल थे वो भी बंद कर दिए। ये कांग्रेस पार्टी का कर्तृत्व है। उसी तरीके से अगर मैं कर्नाटक की बात करूं, आपके पड़ोस में है, आप ज्यादा जानते हो, आपको ज्यादा पता है। कर्नाटक में कहा था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को 15,000 रुपए देंगे। आज आंगनवाड़ी की बहनें इंतजार में बैठी हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार को, सिद्धारमैया को और शिव कुमार को आपस में आपस में झगड़ने से कोई फुर्सत नहीं मिल रही है। उसी तरीके से मिल्क की सब्सिडी देने की बात कही थी। आज वहां का पशुपालक इंतजार में बैठा है। और यह भी कहा था कि हम अन्नभाग्य योजना के तहत 10 किलो राइस मुफ्त में देंगे। उनको 5 किलो में चलता कर दिया, उनकी छुट्टी कर दी। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की है। मैं तेलंगाना की बात करना चाहता हूं। मैं सुन रहा था तेलुगु में हमारे किशन रेड्डी बात कर रहे थे। मैं आते आते मैं संजय बंडी को सुन रहा था तेलुगु में, लेकिन मैं समझ रहा था वो चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से रेवंत सरकार ने भी 1 साल में गरीबों के साथ किस तरीके से धोखा दिया है, इस बात को वो उजागर कर रहे थे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपको कहा गया था कि 12,000 रुपए सालाना ईच ऑटो ड्राइवर को दिया जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? जरा जोर से बोलो, मुझे ऊंचा सुनता है। कहा था कि नहीं कहा था? मिल गया? मिल गया? मित्रों, ये कांग्रेस वाले मदारीगिरी करते हैं, मदारीगिरी। आपने देखा है ना मदारी? कभी झोले में से कबूतर निकालेगा, कभी झोले में से अंडा निकालेगा, कभी झोले में से मुर्गी निकालेगा, और बाद में पूछो मुर्गी कहां गई, बोला तमाशा खत्म, पैसा हजम। यही रेवंत रेड्डी करता है। 12,000 रुपए देगा, मिल गया 12,000 रुपए। उसी तरीके से कहा था कि 6,000 रुपए, 6,000 हम नए स्कूल खोलेंगे, 6,000। मैं ठीक बोल रहा हूं? बोला था 6,000। खुल गए क्या? खुल गए? मित्रों, इसी तरीके से आपके यहां विद्या भरोसा कार्ड की बात की थी कि नहीं की थी? जिसको विद्या भरोसा की बात कही, वो उनका भरोसा अपने ऊपर ही नहीं था। जब अपने ऊपर ही भरोसा नहीं था तो उन्होंने विद्या भरोसा कार्ड क्या देना था? बोलो, मिला विद्या भरोसा कार्ड? मिला? मित्रों, उसी तरीके से हमारे नौजवानों को कहा था कि नहीं कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस मिलेगा? है? इसी स्टेडियम से बोला था, अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस बोला था कि नहीं बोला था?
बेरोजगारी भत्ता बोला था कि नहीं बोला था? बेरोजगारों को मिल गया क्या? मेरे युवा साथी मिल गया क्या? मित्रों, उसी तरीके से इन्होंने अन्नदाता के साथ भी धोखा किया है। कहा था 2 लाख क्रॉप लोन देंगे और क्रॉप लोन वेव करेंगे। उसको वेव किया क्या? वेव किया क्या? उसी तरीके से कहा था कि 15,000 रुपए प्रति एकड़ हम रायतू भरोसा देंगे। किसानों भाइयों, भरोसा मिला क्या? मिला क्या? ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। उसी तरीके से इन्होंने कहा था कि हम 12,000 असिस्टेंस देंगे हमारे एग्रीकल्चर वर्कर्स को। क्या एग्रीकल्चर वर्कर्स को, हमारे किसान भाइयों को 12,000 रुपए मिला क्या? मिला क्या? मित्रों, इसीलिए मैं कहता हूं ये इनके जादूगरी का काम है, ये इनके मदारीगिरी का काम है। ये लोगों को धोखा देते हैं। इन्होंने कहा था कि 5 बोनस पर लीटर, 5 रुपए पर लीटर फार्मर को दूध का मिलेगा। मिला क्या? मिला क्या? इसलिए किसानों के साथ छल। बहनों को इन्होंने कहा था कि हम 2,500 प्रति महीने बहनों को देंगे। क्या मेरी बहनों को मिला क्या? 2,500 मिला क्या? 2,500 प्रति महीने का मतलब 30,000 साल का। मिला क्या? मिला क्या? मित्रों, ये इनका। और फिर उसके बाद एक बात कही, शादी मुबारक। और शादी मुबारक में कहा कि 1 लाख रुपए देंगे और 1 तोला सोना देंगे। मिला क्या? मिला क्या? मित्रों, याद रखो, ये मदारियों की सरकार है, ये जादूगरी करने वाले लोगों की सरकार है। इन्होंने पिछड़ी जाति के साथ भी धोखा दिया, पिछड़ी जाति को भी अन्याय किया। और इन्होंने कहा था कि महात्मा ज्योतिबा फुले बैकवर्ड कमीशन का सब प्लान लागू करेंगे। लागू किया क्या? लागू किया। और उसी तरीके से इन्होंने कहा था कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाएंगे। बनाया क्या? साल गुजर गया, साल। बनाया क्या? उसी तरीके से इन्होंने कहा था कि हम 2 लाख रुपए यादव कमेटी को, कम्युनिटी को और कुरुमास को उनको हम 2 लाख रुपए देंगे शीप फार्मिंग के लिए, भेड़ फार्मिंग के लिए। मिला क्या? मिला क्या? अब आप बताओ, ये मदारियों की सरकार है कि नहीं है? ये जादूगरी करने वाली सरकार है कि नहीं है? ये धोखेबाज सरकार है कि नहीं है? ये फरेब करने वाली सरकार है कि नहीं है? ये युवा विरोधी सरकार है कि नहीं है? ये किसान विरोधी सरकार है कि नहीं है? ये महिला विरोधी सरकार है कि नहीं है? ये कर्मचारी विरोधी सरकार है कि नहीं है? ऐसी सरकार को रहने दोगे क्या? ऐसी सरकार को चैन से रहने दोगे क्या? मित्रों, इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम आगे ध्यान में रखें कि हमको जो विकास करना है उसके दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो तेलंगाना का विकास कर सकती है। मुझे यह भी बताया गया कि आजकल यहां ऋण लेने की आदत हो गई है। कर्जा लो, मौज मनाओ। मैं किशन रेड्डी से कह रहा था आते आते, मैंने डीके अरुणा जी से भी चर्चा की, अरविंद जी से भी चर्चा की, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी से भी चर्चा की। मैंने कहा आप ध्यान में रखो, ये कांग्रेस पार्टी काठ की हांडी चढ़ाती है, काठ की हांडी। ये काठ की हांडी मालूम है आपको क्या होता है? अगर लकड़ी की हांडी चूल्हे के ऊपर रखोगे तो वो हांडी जलेगी कि नहीं जलेगी? जलेगी कि नहीं जलेगी? तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती, ये एक ही बार जलती है और सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं 2-3 बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी 4 वाक के सिद्धांत को लागू करती है। 4 वाक ने क्या कहा था? जितने दिन जियो, जितने दिन जियो, यावत जीवे
जितने दिन जियो सुखम जियो, सुख से जियो, जितने दिन जियो मौज में जियो, और मौज लेने के लिए ऋण लो और घी पियो। मौज लेने के लिए ऋण लो और घी पियो, और जब भस्म हो जाओगे, जब समाप्त हो जाओगे, तो कौन किसका ऋण देखेगा, कौन किसको याद रखेगा। कांग्रेस पार्टी ने भी तय किया है कि जितने दिन राज करो, उधार लेकर के राज करो और घी पियो, मौज करो, जब तुम्हारा राज चला जाएगा तो तुमको कौन याद रखेगा, सदा सदा के लिए तुम चले जाओगे। यह कांग्रेस पार्टी ने तय कर रखा है। मित्रों, आज कांग्रेस पार्टी के पांव तमिलनाडु से उखड़े हुए 60 साल हो गए, 60 इयर्स, लौट करके नहीं आए। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से 30 साल हो गए, उखड़ गए। आज बिहार में कांग्रेस पार्टी को गए 25 साल हो गए।